साहित्य सरिता है ये। नमस्कार। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के इस बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम साहित्य सरिता द्वितीय में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी संस्थानों में राज्य कर्मियों के भीतर सांस्कृतिक अभिरुचियों को जागृत करने, उनको विकसित करने के लिए इस कार्यक्रम का निर्माण किया गया था, लेकिन हमें आप सबके लगातार बहुत पत्र मिले, बहुत ईमेल्स आए, फ़ोन आए, आपने इसे बेहद पसंद किया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपकी इस फरमाइश पर हम इसे एक बार फिर से साहित्य सरिता द्वितीय के रूप में आप सबके सामने ला रहे हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि अभी स्वतंत्रता दिवस बीता है और चारों तरफ जश्न का माहौल है, तो हमने सोचा कि साहित्य सरिता के इस एपिसोड को हम अपनी आज़ादी को समर्पित करते हुए ओज के इन कवियों की कविताओं को सुने। मैं आपके सामने आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी को, जो कि झांसी से यहाँ आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरे हमारे महत्वपूर्ण कवि श्री कमलेश मौर्य मृदु जी, जो कि सीतापुर से यहाँ पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज़ादी के इस महत्व को देखते हुए आज हमने जिन रचनाकार को चुना है उनका नाम है सोहन लाल द्विवेदी जी, जो कि हमारे राष्ट्र कवि के नाम से भी गौरव प्राप्त कर चुके हैं। उनकी रचनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर उमेश आदित्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग दिल के जलाओ कि अंधेरा है बहुत, चिराग दिल के जलाओ कि अंधेरा है बहुत, लिबास गम के बादलों का घनेरा है बहुत, न फैल पाए नफ़रतों की कोई बेल यहाँ, ज़मीं पे प्यार मोहब्बत का बसेरा है बहुत। और हम इसी प्यार मोहब्बत की बात करते हुए साहित्य सरिता द्वितीय को आपके सामने एक बार फिर से लाए हैं और हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, पंडित सोहन लाल द्विवेदी जी, जो कि हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं हमारे देश के, जिन्होंने हमारे राष्ट्र ध्वज पर, राष्ट्र प्रेम पर, राष्ट्र नेताओं पर, हमारे पूरे इस देश पर बहुत ही खूबसूरत ओज के और वीर रस के गीत लिखे हैं। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, और महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे और उनको समर्पित करते हुए इनकी पंक्तियां, जो कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुई हैं, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। और मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर उमेश आदित्य जी को कि वो पंडित सोहन लाल द्विवेदी जी से आपका परिचय करवाएं और उनकी रचनाएँ आपके सामने प्रस्तुत करें। गांधीवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कवि और राष्ट्र कवि सोहन लाल द्विवेदी जी के चरणों में नमन करते हुए उनकी कुछ प्रतिनिधि कविताएं मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी का ध्यान चाहूँगा कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदनी माँ को न भूलो राग में जब मस्त झूलो, वंदनी माँ को न भूलो राग में जब मस्त झूलो। अर्चना के रत्न कण में, अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। जब हृदय के तार बोले श्रृंखला के बंद खोले, हो जहाँ बल शीस अगणित एक सिर मेरा मिला लो, हो जहाँ बल शीस अगणित एक सिर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। और बहुत प्रसिद्ध द्विवेदी जी की एक रचना थी, गिरिराज शीर्षक से है, पढ़ रहा हूँ कि यह है भारत का शुभ्र मुकुट, यह है भारत का शुभ्र मुकुट, यह है भारत का उच्च भाल, सामने अचल जो खड़ा हुआ हिमगिर विशाल गिरवर विशाल, हिमगिर विशाल गिरवर विशाल। कितना उज्ज्वल कितना शीतल कितना सुंदर इसका स्वरूप है, चूम रहा गगनांचल को इसका उन्नत मस्तक अनूप, इसका उन्नत मस्तक अनूप, इसका उन्नत मस्तक अनूप। है मान सरोवर यहीं कहीं जिसमें मोती
चुगते मराल, है मान सरोवर यहीं कहीं जिसमें मोती चुगते मराल, है यहीं कहीं सह कैलाश शिखर, है यहीं कहीं कैलाश शिखर जिसमें रहते शंकर कृपाल, जिसमें रहते शंकर कृपाल। युग युग से यह है अचल खड़ा, युग युग से यह है अचल खड़ा, बनकर स्वदेश का शुभ्र छत्र, इसके अंचल में बहती है गंगा सजकर नौ फूल पत्र, गंगा सजकर नौ फूल पत्र, गंगा सजकर नौ फूल पत्र। इस जगती में जितने गिर हैं, इस जगती में जितने गिर हैं, सब झुक करते इसको प्रणाम, इस जगती में जितने गिर हैं सब झुक करते इसको प्रणाम। गिरिराज यही नगराज यही, जननी का गौरव गर्भधाम, जननी का गौरव गर्भधाम, जननी का गौरव गर्भधाम। इस पार हमारा भारत है, इस पार हमारा भारत है, उस पार चीन जापान देश, मध्यस्थ खड़ा है दोनों में एशिया खंड का यह नगेश, एशिया खंड का यह नगेश, एशिया खंड का यह नगेश। जय भारत, जय भारती। अभी आपने पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाओं का पाठ सुना, जिसे डॉक्टर उमेश आदित्य, जो कि स्वयं एक बहुत अच्छे ओज के कवि हैं और चिंतन के स्वर जिनकी पुस्तक है, उनके मुख से सुना। अब मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ ओज के दूसरे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, जो कि सीतापुर से हमारे यहाँ आए हैं, और इनकी पुस्तक का नाम है सुने अनसुने गीत। और चूँकि स्वतंत्रता के जश्न का माहौल है, तो दो पंक्तियां मैं प्रस्तुत करते हुए उनको आमंत्रित करना चाहूँगी। वतन का नाम लेते हैं, वतन की बात करते हैं, वतन का नाम लेते हैं, वतन की बात करते हैं, हमारी जान है भारत, इसी भारत पे मरते हैं। कोई इसकी तरफ देखे हमें मंजूर ना होगा, कोई इसकी तरफ देखे हमें मंजूर ना होगा, ये मंदिर है हमारा हम जहाँ पर शीश धरते हैं, ये मंदिर है हमारा। मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री कमलेश मौर्य मृदु जी को। बांटता आलोक जग को प्रखर सविता को नमन है, बांटता आलोक जग को प्रखर सविता को नमन है, और राष्ट्र को जो ऊर्जा दे ऐसी कविता को नमन है, राष्ट्र को जो ऊर्जा दे ऐसी कविता को नमन है। और दर्शकों के दिलों की जो धड़कनों पर राज्य करता, दर्शकों की दिलों की जो धड़कनों पर राज्य करता, मन लुभावन कार्यक्रम साहित्य सरिता को नमन है, मन लुभावन कार्यक्रम साहित्य सरिता को नमन है। और साहित्य सरिता द्वितीय यह जो आप देख रहे हैं, आखिर आज़ादी का अभी हमने जिक्र किया, आज़ादी के जश्न में हम डूबे हुए हैं। आज़ादी के दीवानों ने जिस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसे उस देश की महत्ता को रेखांकित करते हुए सबसे पहले अवधि की 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। कि देवता भीतर से जहां जन्म का, देवता भीतर से जहां जन्म को छह ऋतु वाली धरा मृदु सुंदर, देवता भीतर से जहां जन्म को छह ऋतु वाली धराया सुंदर। और ज्ञानी विज्ञानी ऋषि मुनि संत भये कतन्यु हिया भीर धुरंधर, ज्ञानी विज्ञानी ऋषि मुनि संत भये कतन्यु हिया भीर धुरंधर। और विश्व विजेता बने को चला, वहु भारत आई के हारा सिकंदर। और हम हैं उनके लड़का जिनके पूरी खा अंजूरी भरी पीगे समंदर, हम हैं उनके लड़का जिनके पूरी खा अंजूरी भरी पीगे समंदर। लेकिन इन वीर बांकुरों ने तो अपनी कुर्बानी दे करके, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस देश की आज़ादी, इस देश को स्वतंत्र कराया। अब हमारा आपका क्या दायित्व है, हम इसकी रक्षा करें और इसको और समृद्धशाली बनाएं। ऐसा एक आह्वान गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आओ कुछ ऐसा करें कि जिससे देश बने वैभवशाली, आओ कुछ ऐसा करें कि जिससे देश बने वैभवशाली। हो विश्व गुरु यह देश पुनः,
हो विश्व गुरु यह देश पुनः जन जन में आए खुशहाली, जन जन में आए खुशहाली, जन जन में आए खुशहाली। खुशहाली में आने के कारण क्या है कि पद की लोलुपता अहंकार, पद की लोलुपता अहंकार, ईर्ष्या का छाया अंधकार, हम इसे मिटाकर पुनः जगा दें त्याग समर्पण संस्कार, हम इसे मिटाकर पुनः जगाएं त्याग समर्पण संस्कार। संगठन और अनुशासन के, संगठन और अनुशासन के बल पर हों फिर हम बलशाली, हो विश्व गुरु यह देश पुनः जन जन में आए खुशहाली, जन जन में आए खुशहाली। तो फैली जो बेल विषमता की, फैली जो वेल विषमता की, हम मिल उसको काटें छाटें, हम मिल सब मिल उसको काटें छाटें। आपस में बनी खाइयाँ जो, आपस में बनी खाइयाँ जो, सद्भावों से उनको पाटें, सद्भावों से उनको पाटें। है कुमति विपत्ति संपत्ति सुमति, है कुमति विपत्ति संपत्ति सुमति, समझें तुलसी की अर्धाली, हो विश्व गुरु भारत अपना जन जन में आए खुशहाली। तो हम जाति वर्ग और संप्रदाय की सभी ढहा दें दीवारें, हम जाति वर्ग और संप्रदाय की सभी ढहा दें दीवारें, हम सभी ढहा दें दीवारें। यह प्रांतवाद भाषा विवाद की बंद करें सब तकरारें। भारत माता सबकी माता, भारत माता सबकी माता, हम इसके पुत्र भाग्यशाली। ऐसा कुछ करें सभी जिससे यह देश बने वैभवशाली, हो विश्व गुरु यह देश पुनः जन जन में आए खुशहाली। तो भारत माता के पुत्र सभी हम आपस में भाई भाई, फिर क्यों करते हैं भेदभाव, सब ईश्वर के हैं अनुयायी। सब में ईश्वर का अंश बसा, सब में ईश्वर का अंश बसा, हम पुष्प सभी वह है माली, हो विश्व गुरु यह देश पुनः जन जन में आए खुशहाली। हम सब हों सुखी निरामय हों, सब भद्र भाव देखें सब में, हो राष्ट्र भक्ति से ओत प्रोत, सुख दुख बांटे मिल आपस में, सुख दुख बांटे मिल आपस में। भय भ्रष्टाचार मुक्त हो हम, भय भ्रष्टाचार मुक्त हो सब, हम हो राम राज्य गौरवशाली, हो राम राज्य गौरवशाली, हो विश्व गुरु यह देश पुनः जन जन में आए खुशहाली। आओ कुछ ऐसा करें कि जिससे देश बने वैभवशाली, हो विश्व गुरु भारत ये पुनः जन जन में आए खुशहाली। और अंत में संकल्प की 4 पंक्तियां पढ़ते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि बलिदानों से प्राप्त हुई ये स्वतंत्रता, बलिदानों से प्राप्त हुई ये स्वतंत्रता है, इसको मिटने नहीं देंगे। इस देश का मस्तक ऊंचा रहे, इसकी गरिमा घटने नहीं देंगे। और धरती ही नहीं ये हमारी है माँ, फिर अंग कोई कटने नहीं देंगे। और हम आप प्रतिज्ञा यही कर लें, मृदु भारत को बटने नहीं देंगे, भारत को घटने नहीं देंगे।
आपने अभी ओज की बेहद खूबसूरत रचनाएं श्री कमलेश मौर्य मृदु जी से सुनी और हमें बेहद खुशी है कि हमारे स्टूडियो में आज हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान, एक बहुत ख़ास रचनाकार जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी झांसी से यहाँ पधारे हैं। आप ओज के कवि हैं और आपकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और शत्रुघ्न के ऊपर उनकी जो पुस्तक है वो शायद दुनिया की पहली पुस्तक है जिन्होंने उन पर एक महाकाव्य लिखा और बेहद अच्छे रचनाकार। मैं बहुत ही आदर के साथ उनको आप सबके सामने आमंत्रित करना चाहूँगी। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई और प्रभु से प्रार्थना करता हूं जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमारे बलिदानियों ने अपना बलिदान किया देश की स्वतंत्रता के लिए, उनका वो लक्ष्य, उनकी वो इच्छाएं हम सब पूरी कर सकें। और मैं मानता हूं कि साहित्य केवल समाज का दर्पण नहीं होता, कवि केवल समाज का दर्पण दिखाने वाला नहीं होता, बल्कि कवि तो वो होता है जो समाज का निर्माण भी करता है। और इसलिए वो समस्या अगर बताता है तो समाधान भी देता है। और इसीलिए मैं समस्या से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ और समाधान भी साथ में देता हूँ। चप्पा चप्पा सुलग रहा है, हर झोंका है एक अंगारा। चप्पा चप्पा सुलग रहा है, हर झोंका है एक अंगारा। एक लाश दूजे से पूछे किस किस को किस किस ने मारा। मानवता क्रसकाय हो गई, नफरत सांप निगल जाएगा। दर्पण मानित धवल चित्र सा कभी मन झूठ न कह पाएगा। और समस्या क्या है? अगर लगे कि आपकी मन की बात मैंने कही है, अगर मोहम्मद गोरी को हम क्षमादान न देते, अगर मोहम्मद गोरी को हम क्षमादान न देते, पहली बार पकड़कर उसका शीश कलम कर लेते, पराक्रमी भारत का तब इतिहास और ही होता। जगत गुरु की मान प्रतिष्ठा भारत कभी न खोता। इतिहासों के प्रश्नों कहे अंकित यही कहानी, बहुत सहा है अब न सहेंगे हम सब हिंदुस्तानी। और अतीत से वर्तमान की ओर यात्रा करता हूं। तुम आशुतोष अवडरदानी प्रलयंकर रुद्र भयंकर हो। तुम आशुतोष अवडरदानी प्रलयंकर रुद्र भयंकर हो भरत वंश के शावक, तुम शेरों की दांत गिने तुमने। तुम महावीर भगवान बुद्ध पद त्राण उठाए थे जगने। गुरु तेग बहादुर से उद्भट गोविंद सिंह बलिदानी हो। गुरुओं की अमर कथा हो, तुम नानक की अमृत वाणी हो। तुमने ही तो निज पुत्रों को दीवारों में चुनवाया था, भारत माता के मान हेतु आगे बढ़ शीश कटाया था। तुम ही तो शिवा भवानी हो, माता जीजा के हो सपने, बंदा की अमर धरोहर हो। इतिहास बनाए थे तुमने, पर ग्रहण लगा तुमको कैसा, पर ग्रहण लगा तुमको कैसा। हो गए स्वार्थ के ही अंकज, सोया है रक्त शिराओं का। बन गए शिखंडी के वंशज, बैठाकर जंघे पर मां को दुर्योधन चीर हरण करता। सिर झुका आज पौरुष तेरा, उसको ही मौन नमन करता। लगता है आज युधिष्ठिर फिर चौपड़ पर सब कुछ हार गया। सहमे हैं भीम पार्थ, सबको ही लकवा मार गया। सहदेव नकुल की कौन कहे, है भीष्म स्वयं चुपचाप खड़े। सब बंधे हुए चौपाए हैं, कौरव सेना से कौन लड़े। अब तुम ही उठाओ 5 जन्य, बलकृष्ण तुम्हें बढ़ना होगा। कौरव दल के संहार हेतु ले चक्र तुम्हें लड़ना होगा। बन पार्थ पुनः जागे पौरुष, गांडी उठा संधान करो। दुर्योधन दंभ दमन करने, दामिन सम भीम बिहान करो। हो डमरू का घन तुमुल घोष, भीषण रणभेरी फिर गूंजे। भोले शंकर बन जाए रुद्र, तांडव नर्तन का स्वर गूंजे। हो जाए राम फिर वनवासी, रावण का सर्वनाश कर दें। कर खंड खंड जलनिधि घमंड, अनुनय हेतु से विवश कर दें। फिर से खोले चाणक्य शिखा, फिर से खोले चाणक्य शिखा। दुष्टों का वंश विनाश करे, अपनी संकल्प साधना से भारत में नव विश्वास भरे। तब भारत फिर से जागेगा, घनघोर कुहासा भागेगा। कातर तब अंधकार रवि से प्राणों की भिक्षा मांगेगा। कातर तब अंधकार रवि से प्राणों की भिक्षा मांगेगा। एक गीत जो मेरा पूरे देश में गाया जाता है, उसकी कुछ पंक्तियां, क्योंकि मानवता इस समय हमसे रूठ रही है, मानवता हमसे पलायन कर रही है, तब हमारा वो गीत
निश्चित रूप से समीचीन है। वो गीत की कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, पग चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। देता संघर्षों को न्योता, देता देता संघर्षों को न्योता, मानवता के खातिर जग में ठोकर से करता दूर सदा, जो भी बाधा आती मग में, जो दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही समय का सूर्यपुत्र दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है। आहार नींद और भय मैथुन, असुरों की भी तो नीति यही, आहार नींद और भय मैथुन, असुरों की भी तो नीति यही, इतने को ही जीवन समझे, मानवता की यह रीति नहीं, जो काट असतुर के बंधन अपने को दिव्य बनाता है वही समय का सूर्यपुत्र दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है। आह्वान दे रहा हूं, तो उठो, तो उठो देव आदर्श बनो, असुरों के भय की मूर्ति बनो, युग 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 तुमको करे नमन, तुम मानवता प्रतिमूर्ति बनो। हे भारत माँ के अमर पुत्र, हे भारत माँ के अमर पुत्र, भावी भवितव्य बुलाता है वही समय का सूर्यपुत्र दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, पग चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी आपने डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी से देशभक्ति की और ओज की बेहतरीन कुछ रचनाएं सुनी, और साहित्य सरिता द्वितीय के इस एपिसोड का समापन हम यहीं पर कर रहे हैं। और मैं इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी कि मिटाकर नफ़रतें सारी दिलों को आई ना कर दो, मिटाकर नफ़रतें सारी दिलों को आई ना कर दो, मोहब्बत के इन्हीं शीशों में आओ हम संवरते हैं, हमारा देश चमके देश के बच्चों की आँखों में, हमारा देश चमके देश के बच्चों की आँखों में, बने सूरज ज़माने का दुआ दिन रात करते हैं। हमें बेहद खुशी है कि आपने इतने मन से ये सब ओज की रचनाएं सुनी। जब हम भारत का नाम लेते हैं, अपने देश का नाम लेते हैं, तो हम मोहब्बत का नाम लेते हैं, मानवता का नाम लेते हैं। यह मोहब्बत, यह मानवता यहाँ के कण कण में बसती रहे, यहाँ के हर शख्स के हृदय में बसती रहे, यही हमारी दुआ है, यही हमारी कामना है। हमें बेहद खुशी है कि आप दर्शकों का हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। साहित्य सरिता द्वितीय के इस एपिसोड का हम यहाँ समापन करते हैं और हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। हम आपके हिसाब से इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। साहित्य सरिता है, साहित्य सरिता है, शब्दों की, बंदों की, रागों रस छंदों की, भावों की गीता है ये। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है